रिस्पेक्टेड व्यूअर्स को मैं विष्णु अग्रवाल प्रणाम करता हूँ एंड अपने एक बार मॉर्निंग टाइम की तरफ से आप सबको नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। भाइयों, हम एक महान देश भारत में रहते हैं और सिंस इंडिपेंडेंस हमारे देश ने काफ़ी तरक्की की है और इसका हमें बहुत गर्व है और हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी हैं। विगत कुछ वर्षों में खास तौर से हमारे देश की उपलब्धियां, नई नई उपलब्धियों से हम गुजरे हैं और इन सभी उपलब्धियों के साथ एक कृति भी हमारे बीच में काफ़ी बड़ी है, जिसके लिए हम सभी जानते हैं कि हम उस कृति के कारण सफ़र कर रहे हैं, जिसको हम भ्रष्टाचार के नाम से जानते हैं। भाइयों, हम सभी भारतीय, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, बिजनेसमैन हो, जॉब सीकर हो या किसी भी जीवन यापन में लगे हो, हम सभी ये भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं और इसको पूरी तरह हम सभी भारतवासी चाहते हैं कि खत्म हो जाए ये भ्रष्टाचार और जिससे हमारा देश और हम सभी भारतवासी उन्नति के राह पे आगे बढ़े और हमारे आने वाली जनरेशन हमेशा से एक नए भारत की संरचना करते हुए आगे बढ़े। उसके बावजूद विभिन्न विभिन्न नियम, विभिन्न विभिन्न कानून भारत की सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए इस खतरनाक वायरस को रोकने के लिए, जिसमें बहुत सारे नाम हमने सुने भी हैं और जिसके नाम सुने भी हैं और सरकार ने इम्प्लीमेंट भी किए हैं, जो कि हम सभी जानते हैं। इंडियन पेनल कोड 1860 के नाम से, प्रोसिक्यूशन सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बना, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 बना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 बना। उसके बावजूद भी हम भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा पाए, कम नहीं कर पाए, बल्कि व्यवहारिकता से अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार पहले से कई गुना बढ़ा और ये हम सभी देखते हैं। मीडिया के माध्यम से हमें सुनने में आता है कि पहले जब सीजर होता था, पहले कहीं बेनामी ट्रांजैक्शंस पकड़े जाते थे तो करोड़ों में होते थे, आज जो पकड़े जाते हैं वो कई लाख करोड़ में होते हैं। तो इससे समझ में आता है कि करप्शन रूपी जो वायरस है वो कम नहीं हुआ है। भारत का स्थान 180 कंट्री में करप्शन का अगर हम देखें तो करप्शन भारत में बढ़ा है। पहले 85 था, 2022 में बढ़ के 93 हो गया है। मतलब 1 अगर है तो करप्शन फ्री है, करप्शन नहीं है। और आप जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे करप्शन का लेवल बढ़ता रहा है। आज के दिन डेनमार्क सबसे कम करप्शन वाला कंट्री है। तो आइए हम जानते हैं कि इतने लॉ के बावजूद, इतने रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद आखिर क्या रीज़न है जो हमारे महान भारत में इतना करप्शन है। इसको जानना व्यवहारिकता से बहुत ज़रूरी है और मैं आप सभी भारतवासियों की तरफ से सरकार से गुजारिश करता हूं कि मैंने और मेरी पूरी टीम मॉर्निंग टाइम ने बहुत मेहनत करके, सर्वे करके, व्यवहारिकता से कुछ चीज़ें देखी है, उसको निर्णायक रूप से मैं पेश कर रहा हूं। मुझे ये उम्मीद है कि अगर इन व्यवहारिकताओं के साथ इनको रोका गया तो करप्शन बहुत हद तक कम हो जाएगा। आइए जानते हैं वो अस्पष्ट चीज़ें क्या है और ये चीज़ें हम सभी की लाइफ में लागू हैं और हम सभी इससे गुजरते हैं। करप्शन जिन रीजन से होता है उसको मैं पेश कर रहा हूँ। अगर हम कोई फाइल, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट की हो, कोई लाइसेंस की हो, कोई सैंक्शन की हो, जब हम किसी ऑफिसर्स या संबंधित डिपार्टमेंट में भेजते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है। यहाँ पे करप्शन का जन्म होता है। एसएससी बाध्य होके उस फाइल को एग्जीक्यूट कराने के लिए पैसे ऑफर करता है और इसमें सरकार को ये चाहिए कि उसको किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम लिमिट करे। वो टाइम लिमिट 7 डेज हो, 15 डेज हो, 1 मंथ हो, लेकिन वो फिक्स टाइम हो। उसके अंदर उस संबंधित ऑफिसर्स को या
तो वो फाइल एग्जीक्यूट करके देनी होगी उतने दिन के अंदर, या डिनायल करनी होगी अगर वो फाइल रॉन्ग है तो। अगर ये वे में, टाइम वे में एग्जीक्यूट होगा तो करप्शन में डेफिनेटली कमी आएगी। दूसरा रीज़न हम देखते हैं डेविएशन। डेविएशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करप्शन को इटसेल्फ अट्रैक्ट करता है, जन्म देता है। कैसे? कभी भी कोई, अगर हम फाइल भेजते हैं सैंक्शन के लिए, मान लीजिए हमने बिल्डिंग प्लान सैंक्शन के लिए भेजा संबंधित डिपार्टमेंट को, उसमें रूल्स है कि आप इतना % ऐसे कर सकते हैं, इतना % बना सकते हैं, लेकिन डेविएशन भी उसमें है कि अगर आप रूल्स के बाहर बनाएंगे तो इतना % डेविएट कर सकते हैं। यहीं पे करप्शन का जन्म होता है, क्योंकि डेविएशन जब हम अप्लाई करते हैं, डेविएशन का प्रोविजन जब होता है तो ऑफिसर घूस लेके ही डेविएशन अलाउ करता है, ये हम सभी जानते हैं। तो हमें डेविएशन को आउटराइट रिजेक्ट करना चाहिए। सरकार को चाहिए डेविएशन नहीं हो, वो डेविएशन चाहे लाइसेंस राज के रूप में बंद होना चाहिए या पेनल्टी प्रोसिक्यूशन में भी डेविएशन बंद होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडियन पेनल कोड में एक क्राइम के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड सजा हुई है, लेकिन उसमें डेविएशन अगेन करप्शन को अट्रैक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कोई यात्री यात्रा कर रहा है जो विदाउट टिकट कर रहा है, उसमें अलग अलग प्रोविजन है, डेविएशन है कि अगर कोई यात्री विदाउट टिकट यात्रा कर रहा है तो उसको या तो फाइनेंशियल पेनल्टी होगी या उसको इम्प्रिजमेंट होगी या बोथ होगा। ये जो डेविएशन है इसमें करप्शन का जन्म होता है। उसमें जो कंसर्न ऑफिसर होते हैं वो पैसे लेके उनको लोवेस्ट सजा या माफ़ी भी दे देते हैं। तो इसको रोकना चाहिए, डेविएशन बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम ऐसा देखते हैं कि कोई भी फाइल जब असेसमेंट में जाती है तो कई बार ऑफिसर पैसे लेके एसएससी को फेवर करते हैं, या अगर उनको पैसे नहीं मिलते तो वो रॉन्ग असेसमेंट करते हैं, एसएससी के अगेंस्ट में करते हैं। तो निश्चित रूप से जो एसएससी होता है वो बाध्य होता है पैसे देने के लिए कि भाई आप हमारे अगेंस्ट में असेसमेंट मत कीजिए, इसको रोकना होगा। और इसको रोकने के लिए सबसे सरल उपाय है कि एसएससी के अगेंस्ट में अगर वो गलत असेसमेंट करता है तो उस ऑफिसर को सो कॉज होना चाहिए। अगर सो कॉज होगा तो ऑफिसर एसएससी को हरास नहीं करेगा और वो सही असेसमेंट करेगा, वहाँ करप्शन का जन्म नहीं होगा, करप्शन को हम रोक पाएंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोई ऑर्डर ऊपर से बड़े ऑफिसर ने नीचे भेज दिया, अपने से जूनियर ऑफिसर को दे दिया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। जूनियर ऑफिसर उस फाइल को दबा के बैठा है कि भाई हमें तो पैसे नहीं मिले, जब पैसे मिलेंगे तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर इटसेल्फ अट्रैक्ट करप्शन। इसमें नॉन एग्जीक्यूशन के लिए सरकार को स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाने पड़ेंगे जिससे उस ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी हो और उस अकाउंटेबिलिटी के कारण वो नॉन एग्जीक्यूट कोई ऑर्डर ना कर पाए। तो सरकार को यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, रूल्स फ्रेम करने पड़ेंगे जहाँ पे वो नॉन अकाउंटेबिलिटी, नॉन एग्जीक्यूशन के लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। भाइयों, हम सभी भारतीयों ने इंटेलेक्चुअल का परचम लहराया है और हम सभी भारतीय काफ़ी इंटेलेक्चुअल हुए हैं, आगे भी होंगे। चूँकि भारत आज एक विश्व डेस्टिनेशन बना है, इसमें एक चीज़ देखा गया है कि जब हम ऑफिसर से कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं, वो कॉरस्पॉन्डेंस टेलीफोनिक होता है, पत्राचार के रूप में हो सकता है, ईमेल के रूप में हो सकता है। अगर वो ऑफिसर रिप्लाई नहीं कर रहा है, जब उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, अलग से ब्राइबरी नहीं मिल रही है तो रिप्लाई नहीं कर रहा है और एसएससी को बाध्य होके उसको पैसे ऑफर करने पड़ते हैं, तब वो रिप्लाई करता है और काम करता है। इसके लिए नो रिप्लाई मीन्स लीड्स करप्शन। तो सरकार को मैं आग्रह करता हूं कि नो रिप्लाई की भी पूरी तहकीकात होनी चाहिए, पूरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और नो रिप्लाई को सरकार को सीरियसली लेना चाहिए। जैसे आरटीआई में सरकार ने एक बहुत अच्छा हम नागरिकों को ये अधिकार दिया है आरटीआई के माध्यम से, वैसे नो रिप्लाई में भी सरकार का स्ट्रिक्ट एक्शन हो, इससे करप्शन में काफ़ी कमी आएगी। भाइयों, हमारा इतना बड़ा महान देश और 140 करोड़ भारतीय, जब कभी हमें न्याय नहीं मिलता
तो हम अलग अलग तरीक़ों से न्याय को पाने के लिए अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं, और जब हर तरफ से हम मायूस हो जाते हैं तो अल्टीमेटली हमें भरोसा रहता है अपनी न्यायपालिका पे। हम ये जानते हैं कि भारत की न्यायपालिका काफ़ी स्ट्रांग है, और हमें ये टिल लास्ट में ये उम्मीद रहती है कि हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा। इसलिए अक्सर हमें सुनने मिलता है आई विल सी यू इन कोर्ट। लेकिन इसकी परिभाषा बड़ी लंबित हो गई है, इसका न्याय बहुत ही लंबा हो गया है। जो जितना लंबा न्याय होगा उतना करप्शन बढ़ेगा, और उतनी ही हमें अपनी व्यवस्था के लिए वेट करनी पड़ेगी। तो आज के दिन सरकार को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था बनाए कि न्यायालय से न्याय अविलंब मिले। वेयरएज आज हम भारतीय अगर बात करें अपने न्यायपालिका की, तो 5 करोड़ ऐसे मामले हैं जो ऑलरेडी लंबित चले आ रहे हैं। नीति आयोग स्ट्रेटेजी द्वारा अगर उसकी रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करूं, तो नीति आयोग के द्वारा बताई गई अपनी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इन लंबित मामलों को सॉल्व करने में 324 साल लगेंगे। तो अभी तक के मामले सॉल्व करने में अगर 324 साल लगेंगे तो करप्शन तो होगा ही। न्यायपालिका इतनी स्ट्रांग होने के बाद भी उसका एग्जीक्यूशन बहुत कमज़ोर हो गया है। और तो और 1,69,000 ऐसे मामले हैं जो 30 साल या शायद इससे भी ज़्यादा लंबित मामले हैं। ऐसे में हम एक सशक्त भारत का जो सपना हमने देखा है उसको हम सजग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी भारतीयों की तरफ से अपनी भारत सरकार को ये आग्रह करता हूँ कि आपके द्वारा समय समय पे लिया गया जो अलग अलग प्रयोग है करप्शन को रद्द करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, वो नाकाफ़ी रहा है। मेरे द्वारा दिए गए इस व्यवहारिक वीडियो को आप इम्प्लीमेंट करें। ये हम सभी भारतवासी की आवाज़ है, ताकि हमारा देश जीडीपी में अपने देश की उन्नति में आगे हो और हम सभी भारतवासी उसका हिस्सा बने, और हमारी जनरेशन अपने बेस्ट भारत पे, श्रेष्ठ भारत पे नाच करे। जय हिंद, जय भारत।